ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलीकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरे अंतादि महान करे मंगल करे हो ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडामल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार मिथ्याचारित्र का स्वरूप, ये अपनी चर्चा में चल रहा है। आज महावीर भगवान का जन्म कल्याणक है। महावीर भगवान के जन्म कल्याणक को सारे लोग, सारी जैन समाज बहुत धूमधाम से मनाती है। मनाना भी चाहिए, क्योंकि वो अंतिम तीर्थंकर थे। उनके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुए तो शासन नायक कहलाते हैं। लेकिन वास्तव में मनाने का ढंग अपना वो ही है, बिल्कुल वो ही ढंग है जैसे अन्य लोग अपने अपने महापुरुषों के जन्मदिन मनाते हैं। अब अपन अंतर नहीं कर पाते कि महावीर और अन्य जो महापुरुष हैं, गांधी जी हैं, महावीर अम्बेडकर है, फलाने हैं, जितने रामनवमी है, हमारे महावीर में और उसमें अंतर है। ये हम कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि लोगों को इतना ज्ञान नहीं है कि महावीर का जन्म कल्याणक का मतलब क्या है और हम इसमें क्या कर सकते हैं, और लोगों को कैसे बता सकते हैं कि महावीर औरों से जुदे हैं। हम नहीं, हमारे पास ज़्यादा रास्ता नहीं है, क्योंकि हमें रंग राग के अलावा कोई काम नहीं आता। फिर दूसरी बात, महावीर भगवान का जन्म कल्याणक क्यों मनाया जाता है? अपने यहाँ किसी भगवान का जन्म कल्याणक इसलिए ही मनाते हैं कि हे भगवान, हमारे जन्म मरण का भाव हो जाए जैसा आपने कर दिया। अंतिम जन्म लियो, अंतिम जन्म था ना भगवान का, लेकिन अपन को भी कोई रथ यात्रा निकालेंगे, ये करेंगे, और अपन सोचते कि अपन एक कल्याणक मना रहे हैं, लेकिन एक भी शिक्षा नहीं बता पाते महावीर की लोगों को, क्योंकि उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। इसलिए महावीर का जन्म कल्याणक जब आए तो अपने बच्चों को महावीर की शिक्षाएं बताओ। ये रथ यात्रा है तो सब ठीक है, ये बाहर के कृत्य हैं, उसे अंदर का कृत्य समझाओ कि भगवान महावीर का जन्म कल्याणक क्यों मनाया, आज महावीर भगवान की पूजन क्यों की, महावीर ने क्या किया था। हमारे तीर्थंकर हैं, जैनी खुश होते हैं आज महावीर भगवान का, अजैनी नहीं होता। अजैनी क्यों नहीं होता? जो जैन नहीं है वो क्यों खुश नहीं होता? जब गौतम बुद्ध का जन्म होता तुम खुश क्यों नहीं होते? पूछा कभी? कि बात समझ में नहीं आ रही है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और उसके जो अनुयायी हैं उनके, वे बड़े खुश हो रहे हैं, और आज हमारे महावीर का है तो हम खुश हो रहे हैं, वे नहीं हो रहे हैं। आखिर बात क्या है? बात इतनी सी है कि ये सब पंथ संप्रदाय कहलाता है। ये सब अपने अपने भगवान चुन लिए। कोई महावीर के परंपरा में पैदा हो गया तो वो महावीर का भक्त है, कोई बौद्ध की परंपरा में पैदा हो गया तो बौद्ध का भक्त है, कोई कृष्ण की परंपरा में पैदा हो गया तो वो कृष्ण का भक्त है। लेकिन इससे धर्म का कोई संबंध नहीं। चाहे आप महावीर के कुल में पैदा हो गए हो, और चाहे गौतम बुद्ध के हो गए हो, चाहे कृष्ण के हो गए हो, चाहे मोहम्मद के हो गए, उससे कुछ नहीं होता इन बातों से।
हाँ, हर पंथ संप्रदाय वाला इस बात से जरूर खुश होता है कि हमारा धर्म विशेष है, हमारा महापुरुष विशेष है। ये तुम्हें नहीं लगता, ये सबको ही लगता है, ख्याल में ना। और इन्हीं चीज़ों में उलझा रहता है। जैसे आज महावीर भगवान का जन्म कल्याण, तो क्या करना चाहिए आज, क्या करें हम? महावीर का जन्म कल्याणक सार्थक कैसे करें, उनको याद कैसे करें? कि पहले महावीर कहते किसे हैं, किस चीज़ का नाम है महावीर, किस बात के लिए आप महावीर को याद कर रहे हैं? वीतरागता के लिए, सर्वज्ञता के लिए, जन्म मरण का नाश कर दिया उसके लिए। तो इसके लिए याद कर रहे हो तो वो अपने में देखो, वो स्वरूप अपने में जानो, देखो, तो वो कल्याणक बनाना करना सार्थक है। भाई, राग की पूर्ति का नाम धर्म नहीं है, ये अच्छे से समझ लो। भले ही वो धर्म के नाम पर किया जाता है, रोज सामान्य पूजा करते हैं, आज गाना गा बजा के कर ली, बिना माइक के करते हैं, आज माइक के कर ली, तो हो गया जन्म कल्याणक? नहीं, महावीर भगवान ने किस आत्मा का ध्यान किया था, उनको जगत से वैराग्य क्यों आया था, उनने कैसे वेद ज्ञान किया था? वे राजकुमार हो गए, इतने सब बलशाली हो गए, इतना पुण्य का उदय होकर भी उनने संसार के मोह माया का त्याग क्यों किया? क्या बात है? इन बातों का गहराई से जो विचार करेगा वो महावीर का जन्म कल्याणक बनाएगा। और वहाँ की ये जो बाहर का है ताम झाम, ये तो संसारी जीवों की अनादि अनंत प्रवृत्तियाँ हैं। सभी लोग अपने अपने महापुरुषों का इसी तरह से गा बजाकर, खुश होकर, मिठाई बांटकर, है ना, बधाई देकर महावीर भगवान के जन्म कल्याण की बहुत बहुत बधाई। ख्याल में है ना? अरे भाई, बहुत गहराई से विचार करो कि आगे भगवान बनने की जो विधि है, जैन धर्म में आशीर्वाद की व्यवस्था नहीं है, जैन धर्म में भक्त भगवान की व्यवस्था नहीं है। जैन धर्म तो प्योर वस्तुवादी धर्म है, बिल्कुल प्योर, इतना प्योर है कि जिनेंद्र भगवान और मैं एक वस्तु है। एक वस्तु है माने वे भी जीव तत्व हैं और मैं भी जीव तत्व, उनमें और मेरे में रंच मात्र भी स्वभावगत कोई फर्क नहीं है। पुद्गल पुद्गल है, कोई सा पुद्गल हो, सोने का कंगन हो, पीतल का कंगन हो, मिट्टी का कंगन हो, तीनों किस जाति के हैं? पुद्गल की जाति के। तो ये पहचानना वस्तु स्वभाव है, ये वस्तुवादी लोग हैं। और जो सोने का है और ये पीतल का है और ये मिट्टी का है, ऐसा सोच के जो राग देश करते हैं, वो जैन धर्म के खिलाफ हो। जैन धर्म क्या कहता है? महावीर ने क्या बताया? सभी द्रव्य परिपूर्ण है। एक बार, कोई द्रव्य छोटा और कोई द्रव्य बड़ा नहीं है। जी बड़ा है ना वज्रसेन जी? पुद्गल से तो बड़ा है ना? पुद्गल से बड़ा है कि नहीं? जी क्यों बड़ा नहीं? जी में विशेषता ज़्यादा है ना, जानता देखता है। ये सब अहंकार के लक्षण है। क्यों? पुद्गल वाली विशेषता तुम्हारे अंदर है? जो पुद्गल में विशेषता है वो तुम्हारे अंदर है क्या? पुद्गल में कौन सी विशेषता है? स्पर्श रस गंध वर्ण है ना उसके अंदर। तो पुद्गल तो नहीं फूलता कि मेरे अंदर जो गुण है वो किसी के अंदर नहीं है। ये जीव ही फूलता है। ख्याल में है ना? मैं सेठ, मैं पंडित, और यहाँ से हटे तो मैं ज्ञानी, मैं सभी को जानता हूँ, मैं नहीं हो तो कौन किसको जाने। लो, ये सोचता है ये धर्म का लक्षण। ये धर्म का लक्षण नहीं है, ये अहंकार का लक्षण है। भाई, पुद्गल भी उतना ही द्रव्य है जितना मैं द्रव्य हूँ। सिद्ध भगवान भी उतने ही द्रव्य हैं जितने अरहंत भगवान हैं। अरहंत भगवान भी उतने ही द्रव्य हैं जितने मुनिराज हैं, और मुनिराज भी उतने ही द्रव्य हैं जितना मैं हूँ। इसलिए पर द्रव्य में और स्वय द्रव्य में एक छोटे बड़े की कल्पना राग देश कराती है। तो महावीर भगवान ने क्या कहा? उन्होंने कहा, हे जगत के जीवों, इस राग देश में तुम व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो। कोई पदार्थ ना अच्छा है और ना कोई पदार्थ बुरा है। कि महाराज, आपको कैसे पता
कि मैंने अपने स्वभाव में जाके देखा है कि मैं कैसे देखूं। आप भी कह रहे कि मान लेता हूं ना, है क्या जैन धर्म की क्या बात। महावीर ने ये नहीं कहा कि मैंने कहा तुम मान लो, क्या कहा, मैंने ऐसा अनुभव किया है और तुम भी ऐसा अनुभव करके ही मानना, किसी के कहने से मत मान लेना। देखो भाई, हम भक्त बनने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, हम किसी से भी प्रभावित हो जाते हैं और हम किसी को भी प्रभावित करने में लग जाते हैं। ये हमारे पूरे जीवन की कहानी है। ख्याल में हम अपने को जल्दी से किसी को नमस्कार करने लग जाते हैं, किसी को वंदन करने लग जाते हैं, किसी के चरणों में झुक जाने लगते हैं। बस आदत है ना जन्मों जन्मों की परद्रव्य के पीछे दौड़ने की। तो वैसे कर्म के नाम पर भी परद्रव्य के पीछे दौड़ते हैं और धर्म के नाम पर भी परद्रव्य के पीछे दौड़ते हैं। तो अपन ने भी दो चार बातें, ये जो महावीर का जन्म कल्याणक है, ये हम सभी जीवों के कल्याण के लिए ये मार्ग, ये परंपराएं जो चलती हैं, ये जो अपन मनाते हैं भगवान के मोक्ष कल्याणक, जन्म कल्याणक, ये सब क्यों मनाते हैं? इसलिए कि मुझे भी भगवान बनना है, मैं इस पर्याय में तन्मय ना हो जाऊं, इन संयोगों में अपने को भूल ना जाऊं। तो इन पंच कल्याणक वगैरह के निमित्त से, 10 लक्षण परवादि के निमित्त से जीव में कुछ जागृति हो जाए। वैसे मंदिर नहीं आता तो महावीर के कल्याणक के दिन आ जाए और कुछ दो बात सुनने मिल जाए। ख्याल में सुनो, अच्छे से सुन लो। जो लोग वर्तमान में विधि विधान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं ओकेजन पे, मैंने 10 लक्षण पर्व आ गए, तुम्हारे कल्याणक आ गया, और कुछ आ जाते, दंदी अष्टांग आ गई, और इन सब में अगर तुम प्रवचन नहीं रखवाते, क्या इन सब में अगर तुम प्रवचन नहीं रखवाते हो तो तुम्हारा विधान अधूरा है। तो बिल्कुल कोई मतलब क्यों? क्योंकि तुमने आदमी को बुलाया तो उस निमित्त से आया, वैसे तो आता नहीं, लेकिन उसको तुमने बताया तो है ही नहीं कि महावीर क्या कहते हैं। वो अपनी भगवान को सुना के तो चला गया, लेकिन भगवान की सुनने की बारी आई तो साफ समय नहीं। आजकल ऐसे ही हो रहा। एक समय ऐसा था, सुनो, एक समय ऐसा था गुरुदेव के काल में, जब गुरुदेव का समय चलता था, और समय थोड़ा आगे की बात कि गुरुदेव के समय में ऐसा समय था कि विधि विधान कराने वाले समय मांगते थे। क्या? विधि विधान कराने वाले गुरुदेव के पास एप्लीकेशन देते थे कि महाराज आधा घंटा की पूजा का टाइम दे दो। समझ गए ना? और स्वाध्याय कितने घंटे चल रहा है शिविर में? मैंने वो समय देखा है, अब बहुत परिवर्तन हो गया। मैंने देखा है, जब तक समझ लो बाबूजी, युगल जी और डॉक्टर साहब जैसे लोगों के हाथ में बागडोर थी ना, तब तक मैंने वो देखा है। मैंने गया हूँ भैया सब जगह, मैंने देखा क्या होता था। सुबह 6:30 से 7 बजे तक पूजन होती है बस, और 7 बजे से जो क्लास चली, उसके पहले एक चल चुकी होती थी 5 बजे से प्रौढ़ कक्षा, और फिर जो 7 बजे से चली सीधा 12 बजे तक, और 12 बजे भोजन, और फिर शाम को दोपहर में 3 बजे से फिर चालू, और फिर शाम को 5 बजे तक, और फिर 7 बजे से फिर चालू, और रात के 10 बजे तक। ख्याल में है ना? मैं कह रहा हूँ कोई एक शिविर अटेंड करे आए तो पंडित विद्वान बन जाए। ख्याल में है ना? तो वो समय ऐसा था कि लोग विधि विधान के लिए टाइम मांगते थे, और धीरे 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 काल के गर्त में, ख्याल में ना, रंग राग में, अज्ञानियों के हाथ में जब वो बागडोर आई, तो आजकल प्रवचनकार कहते हैं भैया आधा घंटे का टाइम तो दे देना। और विधान आचार्य कहता देखेंगे देखेंगे, आपका देखेंगे देखेंगे। और वे बेचारे में भी कहते देख लेना भाई, है ना, देखेंगे देखेंगे, 10 बजे रखवा देंगे आपका, 10:15 बजे हो जाएगा, कर देंगे, आधा घंटा कर लेना, अब इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा खुला बिल्कुल चेतावनी देते। ख्याल में है नहीं है? तो ये सब क्या है? ये सब क्यों हो रहा है?
ऐसे प्रश्न आते हैं मेरे सामने, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे घबराओ मत, ऐसा ही होता आया है। ये तो बीच में कोई महापुरुष का जन्म होता है, कोई ज्ञानी पैदा होता है, तो वो इस काल की धारा को बदल देता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक बदली नहीं रहती। वो जब तक जिंदा रहता है, जब तक उसका प्रभाव रहता है, तब तक वो धारा चलती रहती है, उसके अनुसार काम होते रहते हैं। और जैसे ही वो गया तो वो पुण्य भी गया, उदय भी गया। जैसे शास्त्रों में लिखा है, चक्रवर्ती के जाने पर वो संपदा भी विलुप्त हो जाती है। सुना है कि नहीं सुना है? सब चक्रवर्ती जब तक घर में रहते हैं, राज सब रहता है, चक्र रहता है, सब चीज़ें रहती हैं, और जैसे ही दीक्षा लेते हैं सब गायब हो जाता है। कि साहब ये क्या हुआ कि पुण्य की सामग्री खत्म हो गई। जब उनके साथ थी और वे गए तो सब गए। ऐसे ही जब महापुरुष होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तब तत्व ज्ञान की धाराएं बहती हैं, तत्व ज्ञान की नदियां बहती हैं। और जब वो चले जाते हैं तो वो नदियां छोटी छोटी झीलों में परिवर्तित हो जाती हैं। क्या? वे नदियां छोटी छोटी झीलों में परिवर्तित हो जाती हैं और कालांतर में सूख जाती हैं, और फिर लकीर के फकीर बने रहते हैं। उस आदमी की फोटो लगाते रहेंगे। अब जैसे महावीर की फोटो चल रही है, गुरुदेव की फोटो चल रही है, लेकिन वे महावीर क्या कह के गए जिसके लिए तुम महावीर को मानते हो? वे गुरुदेव जिसकी तुम फोटो लगा के घूमते हो, उनने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, निज घर बिना विश्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ। मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्झर बहरा। ये कहा था उनने कहा था, निज आत्मा के दर्शन के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। ये कर्तृत्व बुद्धि बना रखते हुए सम्यक दर्शन नहीं होता। तो देखो भैया, कोई वर्तमान में ऐसा क्यों हो रहा है, ये विकल्प करना छोड़ दो। ये वर्तमान में नहीं हो रहा है, ये अनादि काल से चल रहा है और अनंत काल तक ऐसा ही चलेगा। ये जो बीच बीच में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, धर्म के भी और भयंकर निकृष्ट पाप के भी, औरंगजेब जैसे भी पैदा होते हैं और गुरुदेव जैसे भी होते हैं। ये संसार ऐसा नहीं समझना अभी हो रहा है। अनंत सर्वज्ञ भगवंतों ने, अनंत केवल ज्ञानियों ने संसार का ऐसा ही स्वरूप देखा है। इसलिए अगर तुम्हें सर्वज्ञ भगवान पे पक्का भरोसा हो, सच्चा भरोसा हो, संसार का स्वरूप भाषित होता हो, तो बिल्कुल ये नहीं सोचना कि ऐसा क्यों हो रहा है। होने योग्य ही होता है और नहीं होने योग्य कभी नहीं होता। तो फिर हम क्या करें कि तुम शांति से इस बात को गहराई से अंदर बैठा लो और जगत के परिणमन की चिंता छोड़ दो और अपने ज्ञायक भाव का चिंतन करो, वेद ज्ञान करो, आनंद में जियो, आनंदित हो। समाज की चिंता, घर गृहस्थी की चिंता हो जाए अलग बात है। क्या कहा मैंने? समाज की चिंता, घर गृहस्थी की चिंता हो जाए अलग बात है, लेकिन उसमें उपाधि बुद्धि मत करना, अच्छा मत मानना कि घर की चिंता मैं नहीं करूँगा तो चलेगा नहीं, ऐसी मान्यता मत बनाना। समाज में मैं ध्यान नहीं दूंगा तो समाज का क्या होगा, ऐसी मान्यता मत बनाना। कि साहब ऐसी मान्यता बनाएंगे तो क्या होगा, बताओ ये क्या होगा? ऐसी मान्यता रखोगे तो निगोद जाओगे, सीधा मिथ्यात्व का फल निगोद है कि नहीं साहब? हम पुण्य करेंगे हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, हैं? स्वर्ग के बाद जाओगे, जाना तो पड़ेगा। इसलिए मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। तो देखो भाई, अपन को इतनी दो चार बातें महावीर जन्म कल्याणक में कहीं और भी आप हर में लगा लेना, चाहे गुरुदेव की बात आए, चाहे महावीर की बात आए, चाहे आदिनाथ की बात आए, चाहे किसी की भी आए। जैन धर्म में
कोई भी परवाह वो वीतरागता के पोषण के लिए है, रंग राग के पोषण के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये अलग बात है कि रागी राग का ही पोषण करता है, क्योंकि उसे वीतरागता का मार्ग पता नहीं है। देखो भाई, जिसको जो आता है वो वही तो करेगा। बाजा बजाने वाला क्या करेगा? बाजा बजाएगा। गाने वाला क्या करेगा? गाएगा। जिसको जो आता है, हर आदमी का अपना अपना तरीका है, उसमें कोई अन्यथा नहीं लेना। अब हम देखो, एक बात बताओ, अब एक आदमी है उसको पता ही नहीं है तत्व ज्ञान, तो अब आज महावीर का जन्म कल्याण है, तो वो भी कुछ करेगा नहीं करेगा? नींबू पानी बांट देगा, नींबू पानी पिलाएगा लोगों को, ख्याल में है ना, शरबत पिलाएगा, मिठाई बांटेगा, केला बांटेगा। उसे कहे ये वे मत करो, उस बेचारे की जितना करना है करने दो, तुम क्यों परेशान हो? ये जगत में सब एक जैसे थोड़ी चलेंगे। हाँ, तुम्हें असली तत्व ज्ञान पता है तो तुम समय बर्बाद मत करो, तुम वेद ज्ञान करो। तुम्हारे पास माल है ना, तुम दुनिया की अपने माल का उपयोग तो करेंगे नहीं। ये देखो ये क्या कर रहे हैं, देखो ये क्या कर रहे हैं, देखो ये क्या कर रहे हैं। जो जिसको जो कर रहा है करने दो। हम किसी को बदलने वाले, विधि विधान कराने वाले विधान करेंगे, पूजा पाठ करने वाले पूजा पाठ करेंगे, स्वाध्याय करने वाले स्वाध्याय करेंगे, वेद ज्ञान करने वाले वेद ज्ञान करेंगे, यात्रा निकालने वाले यात्रा निकालेंगे, झंडा लेके चलने वाले झंडा लेके चलेंगे। है नहीं समझे आप? और ये सब जरूरी है। झंडा वाला जरूरी है कि नहीं? मैं कहता हूँ सोचो, अगर सबको तत्व ज्ञान हो जाए, ख्याल में है ना, तो फिर रंग राग के कामों में कौन फंसेगा? लेकिन ये संसार में सब तरह के बीज पैदा होते हैं। मूंग की दाल भी होती है, उड़द की भी होती है, चने की भी होती है, सब होती है। ऐसे सब तरह के जीव होते हैं, सब तरह का काम चलता है। तुम्हें अगर मोक्ष मार्ग का काम करना हो तो तुम अपना आत्म ध्यान में मन लगाओ, वेद ज्ञान में उपयोग लगाओ, तत्व ज्ञान की रुचि बढ़ाओ। और हाँ, तुमने तत्व ज्ञान के बिना, आत्मस्वरूप के बिना और कहीं की रुचि बढ़ाई तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा। ये अलग बात है कि तुम्हें लोग धार्मिक कहने लगे, तो मंदिर में 10 लाख रुपए दान दे दो, तुम्हें कोई धार्मिक कहने लगे, इससे कुछ नहीं होता। तुम पूजा पाठ में रोज खड़े रहो, तुम्हें लोग पुजारी कहने लगे, भक्त कहने लगे, भगत कहने लगे, इससे तुम धार्मिक नहीं हो जाओगे। तुम रोज स्वाध्याय में बैठने लगो, तुम्हें सच्चा श्रोता कहने लगे, इससे तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो जाओगे। ख्याल में तुम पंडित बन जाओ, बहुत बढ़िया प्रवचन करने लग जाओ, तुम्हारी जगत में बहुत जय जयकार होने लगे, इससे तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो जाओगे। सम्यक दृष्टि होने के लिए तो आत्मा की दृष्टि ही चाहिए, और कोई उपाय नहीं है। और जो जीव अभी भी इस समय इतनी दुर्लभ बात मिलने के बाद भी इस तत्व ज्ञान की कीमत नहीं समझते, उसकी ओर ध्यान नहीं देते, वे समझ लेना काल समुद्र में जहाँ चारों तरफ विकराल ये भव जा रहा है और निकलने का अवसर मिला है, नहीं निकलते तो उस काल गर्त में डूब जाएंगे। देखो भाई, वो उदाहरण है ना, वो संसार बिंदु वाला, नीचे वो सर्प पड़े, कुआ है, चूहे, वो सब देखा, ख्याल में है ना? बिल्कुल वो तो उदाहरण है, लेकिन हमारा जीवन ऐसे ही है। हम कल के प्रवचन में लिया था, कीमत इस बात की नहीं है कि तुमने योग उपयोग पर द्रव्य में किस रूप में खर्च किया। क्या कहा मैंने? इस बात की कीमत नहीं है कि तुमने घर बनाने में अपना योग उपयोग खर्च किया कि मंदिर बनाने में, तुमने बच्चे पालने में योग उपयोग खर्च किया कि समाज सेवा में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने योग उपयोग आत्मा में नहीं लगाया तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत दुखी होने से नहीं बचा सकती। और ये भ्रम मत पालना कि हम 50 लोगों को धर्म में लगा देंगे तो हमें कंसेशन मिल जाएगा। अरे सुनो, कंसेशन की बात सुनना है तो सुनो सुनो सुनो। अरे बे आचार्य
जो हजारों मुनिराजों को निर्ग्रंथ दीक्षा देते हैं, ना जाने कितने मुनिराजों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराते हैं, कितने मुनिराजों को मोक्ष मार्ग पर चलाते हैं। वे आचार्य भी अगर आचार्य पद का त्याग नहीं करे तो मुक्ति नहीं होती। क्या खतरनाक है जैन दर्शन। ये नहीं कहते यार आपने तो बहुत काम किया है, हजारों आदमियों का कल्याण कर दिया, चलो आपको तो हम ऐसे ही भेज देते हैं। उनको भी, आचार्य श्री को भी 48 मिनट आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा। वे ये कहेंगे यार मैंने सबको करा दिया, न जाने कितनों को करा दिया, मुझे तो 48 मिनट की जगह 8 मिनट में हो जाना चाहिए कि नहीं। ऐसे ही आप कितने ही मंदिर बनाओ, कितने ही समाज सेवा करो, कितने ही प्रतिमाएं विराजमान करो, कितने ही मंदिर में दान करो, कितने ही शास्त्र छपवाओ, कितने ही बड़े पंडित बन जाओ, कितनों को पंडित बना दो, लेकिन निज आत्मा के दर्शन के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। कल एक भाई ने मेरे को लिखा, कल का प्रवचन था ना जो आपने सुना कि नहीं सुना, तो कल एक भाई ने लिखा, क्या था उस भाई का नाम, जो भी था, उसने लिखा आपका प्रवचन इतना गरिष्ठ है, इतना गरिष्ठ है, इतना गरिष्ठ है कि पचाना हर किसी के बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। मैंने उसको नीचे लिखा तुम सिर्फ अपने बारे में बताओ, तुम्हें बचा के नहीं, मुझे जगत के बचाने की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ अपने बारे में बात किया करो, सिर्फ अपने बारे में बोलो। ख्याल में आया कि नहीं आया? जगत की मत सोचो कि किसको पचेगा किसको नहीं पचेगा। याद रखो जब तुम्हें ये चिंता सताती है कि जगत को पचेगा कि नहीं पचेगा, इसमें 100% चांस है तुम्हें नहीं पचा। हाँ हाँ हाँ, लोग ऐसे कहते हैं, लोग कहते तू क्या कहता है। दादा बहुत कहते थे, ये दादा सुनाते थे, हम पढ़ते थे, और ये मेरे साथ घटित हुआ। मैं देवली में प्रवचन करने गया राजस्थान में, 2 दिन प्रवचन किया मैंने। उस समय तो मैं 12वीं पढ़ता था। तो एक जो समाज के प्रमुख व्यक्ति थे वे आ गए मेरे कमरे पे, बोले साहब आपसे एक बात कहनी है। मैंने कहा बोल। बोले आपका प्रवचन बहुत अच्छा है, सब बातें हैं, बहुत बढ़िया बात बताते हो आप, लेकिन ना यहाँ के लोगों को ये पच नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएंगे, बहुत कठिन। हमने कहा आप ये बताओ, समाज को तो बाद में देखेंगे, पहले आपको पचता है कि नहीं। अब वो एकदम मेरा मुँह देख रहे। मैंने कहा ईमानदारी से बताओ, लोगों के कंधे पे बंदूक रख के मत चलाओ, अगर हिम्मत है तो अपने कंधे पर रखो। ख्याल में ना। तो बोले पछ तो मुझे भी नहीं रहा। सही बोला, सही कह रहा मेरे को भी ना बहुत तकलीफ होती है, आप कुछ भी बोलते। ख्याल में बहुत डर लगता, घबराहट होती है। आपके परिजन में बैठ गए, अब सोचो तब की बात है, अभी बैठे तो बेचारे को हार्ट फेल हो जाए। ये तो तब तो मैं तोताराम शास्त्री था, ख्याल में ना, तब तो मैं लकीर का फकीर था, वो तभी डरता था है। और अब तो मैं खुले आकाश में उड़ रहा हूँ पिंजरे से बाहर, तो क्या होगा। अब तो मैं कहता हूँ सब बराबर है, कुछ नहीं होता है। अरे भाई जगत तो ऐसा ही चलेगा, तुम दूसरों की आड़ में मत छुपो, तुम निमित्तों की आड़ में मत छुपो, तुम घर गृहस्थी के बहाने बना के भाव मत बढ़ाओ, तुम समाज के बहाने बना के तत्व ज्ञान से मत भागो, ये जीवन चला जाएगा और कोई नहीं बचाएगा। अरे जैसे अनंत काल चला गया, आज तुम्हें याद है अनंत काल पहले तुम क्या क्या करके आए? कुछ याद है? कुछ पता है? ना जाने क्या क्या करके आए होंगे, सब कुछ करके आए होंगे। करोड़ों बालकों को पाल के बना इंजीनियर डॉक्टर बना के आए होंगे अपन, करोड़ों अरबों को, न जाने कितने मंदिर बना के आए होंगे, कितने कितने समाज सेवा करके आए होंगे। क्या मिला? कि साहब मोक्ष मार्ग नहीं मिला और ना जाने क्या क्या मिला है। एक भजन था, मैं तो भूल गया, पुराना था भजन,
कभी यहाँ गिरा कभी वहाँ गिरा। कुछ याद आ रहा है किसी के साथ? भूल गया, ख्याल में है ना? यह जीव न जाने नर्तन को पा करके अपने चेतन को भूल गया, कभी यहाँ गिरा कभी वहाँ गिरा, भटकता रहा। आपको पता है बहू की कीमत कितनी है? अभी पता नहीं है। जैसे जवानी में आदमी गलतियां करता है तो बुढ़ापे में पछताता है ना पसंद जी? मुझे कई लोग मिलते हैं। एक मेरा काम करने वाला है, वो मेरा माल बनाता है, 50 साल से रहता है विश्वासनगर में। कितने साल? वो जब 12 साल का था तब आ गया था इस विश्वासनगर में, ठीक है? तो देखो, वो जिसके यहाँ काम करता था तो 3-4 साल काम किया, तो उस समय जगह बहुत सस्ती थी, तो उसके सेठ ने मुझे उस समय 3,000 रुपये दिए। वो बताता है मैं 4,000 कि तू यहाँ कहीं जगह खरीद ली, ख्याल में है ना? अभी मिल रही है, बाद में नहीं। तो उसकी बुद्धि देखो, वो यहाँ नहीं खरीदी उसने क्या गाँव में वहाँ खरीदी और अभी मेरे को मिलता है तो बहुत पछताता है। कहता भैया ये सब मेरे सामने थे, सब मैंने ये देखा है। लोग, मैं जहाँ रहता था मुझसे रोज कहते थे यहाँ जगह घेर ले, जगह घेर ले, यहाँ कुछ नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला, तेरी हो जाएगी, घेर ले। मेरे को डर लगता था, मैं घेरता नहीं था। मैं कहता क्या करना, अब पछताता है। ऐसे ही अभी तो हम मस्त हैं, अभी अब तुम्हारे सामने तत्व ज्ञान की चर्चा निकल रही, वेद ज्ञान की बातें निकल रही, सम्यक दर्शन की प्योर चर्चा चल रही, और अभी हम ध्यान नहीं दे रहे। अभी हम बैठे यहीं हो, ये नहीं कह रहे यहाँ नहीं बैठे, यहीं बैठे हो। माने वो विश्वास नगर में ही था वो व्यक्ति, तुम यहीं बैठे हो, और फिर भी तुम इसे मजाक में निकाल देते हो, बातों में निकाल देते हो, गंभीरता से नहीं समझते। सुन के थोड़ी देर गंभीर हो के फिर वापस चौके तो हो जाते हो। भैया बाद में बहुत पछताओगे। कोई कहेगा कि क्यों, क्या तुमने सम्मेलन की बातें नहीं सुनी? अरे साहब मैंने सुनी तो थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया, कि अब कुछ याद नहीं रहा, अब भूल भाल गया मैं सब। मैंने बूढ़े लोगों को देखा है 30 साल तक समय सार के प्रहरी बने रहे। वो कितने साल? 30 साल तक समय सार की वाचनाएं करवाते रहे, समय सार बांटते रहे, समय सार का रद्द होते रहे, और 30 साल बाद चेहरा मुरझा गया। अब ना समय सार सुनने का मन करता है और ना समय सार सुनाने वाले से मिलने का मन करता है। कि क्यों? कि उदय पलट गया, बुढ़ापा आ गया, इंद्रियां शिथिल हो गई, अब कोई पूछता नहीं। तो वो समय सार में भी तभी तक मजा आ रहा था जब तक पूछ हो रही थी। आओ साहब, आओ, अरे साहब आगे आओ ना साहब, अरे पीछे क्यों बैठे? अरे साहब आगे बैठो ना। समय सार में बहुत मजा आता है। क्यों प्रमोद जी? जब पूछ होती तब मजा आता है समय सार में, और जब कोई नहीं पूछता, आया राम गया राम हो जाते हो। पीछे बैठे तो पीछे बैठे, अहंकार को चोट लगती है। ये मंदिर मैंने बनवाया, इसकी नींव मैंने रखी, सारे काम मैंने करे, और आज मुझे ही कोई नहीं पूछता। अरे किसने बनवाया? तुमने समय सार नहीं पढ़ा? पंडित जी मुझे मत पढ़ाना समय सार, सब पढ़ाया मैंने। अब जिसका अहंकार इस इतना दुख दे रहा है कि समय सार की बात समझ में नहीं आ रही, भूल गया सब समय सार। फिर और पढ़ाई तो थोड़ी कर ही रखी है ना। और पंडित जी वो ठीक है, लेकिन अभी है तो गृहस्थ, आखिर तकलीफ तो होती है। किसको बता रहा है? किसको सफाई दे रहा है? गृहस्थ है, तकलीफ होती है, कसाई अच्छी लगती है? अपनी कसाई को छुपाने के लिए ऐसे बहाने बनाता है, अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए ऐसी बातें बनाता है। टूडामल जी साहब की लाइन है प्रसिद्ध, बातें बनाता है। क्या लिखा? बातें बनाता है। इसलिए अपने को चेक करो, कहीं हमें समय सार इसलिए तो अच्छा नहीं लग रहा कि हमें मान सम्मान मिल रहा। चलो दूसरा भी एंगल ले लो, कहीं हमें समय सार इसलिए तो अच्छा नहीं लग रहा कि हमें कहीं मान सम्मान नहीं मिल रहा।
दो बातें समझ गए, पहली तो समझ गए, दूसरी समझाना। कौन समझ गया? दूसरी समझा तो मैं खुश हो जाऊंगा। पहली तो तुम समझ गए, मुझे पता है, दूसरी समझाओ। क्या कहा मैंने दूसरी? बताओ आगम, तुम तो छोटे हो गए। अरुण जी लेटा है। रमेश जी बताओ दूसरी क्या कही मैंने? पहली तो मैंने क्या कही कि मान सम्मान मिलता है इसलिए समय सार अच्छा लगता है। दूसरी मैंने ये कही कि कहीं मान सम्मान नहीं मिलता इसलिए समय सार अच्छा लगता है। हाँ, दो तरह के लोग हैं। एक लोग मंदिर में इसलिए आते हैं कि मान सम्मान मिल रहा है, और एक इसलिए आते हैं कि कहीं नहीं मिल रहा तो कम से कम तेरा ही सहारा प्रभु, तेरा ही सहारा है। और यहाँ आके गाली देते हैं, अरे भगवान मैं तेरा सच्चा भक्त हूँ कि जितने पापी सेठ नरक जाएंगे कर लेने दो आज इनको, मेरा पाप का उदय है लेकिन इनको कर लेने दो पुण्य के उदय में। कोई बात मत दो मेरे को मान सम्मान, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान मुझे पता है देर है अंधेर नहीं है, एक एक कर्म का बदला मिलेगा। वो भगवान के सामने इसलिए आता है। और समय सार में कहते हैं कोई मंदिर बनाने वाला नहीं है, उसे बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो बनाता ही नहीं। और जो ये बनाने का कर्तव्य तो रखेगा ये नरक जाएगा, उसे और मजा आता है। उसे आत्मा की मजा नहीं आ रहा, उसमें भी अपनी कसाय का पोषण करता है। ये गरीब भगवान के पास बैठा रहता है, तुमने कभी सोचा? गरीब आदमी को तो भगवान के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? बेचारे का लड़का मर गया, बेचारे के पास रोटी नहीं है, घर नहीं है, उसको तो भगवान पे गुस्सा आना चाहिए। नहीं समझ में आया? अमिताभ बच्चन पहुंच गया था ना एक फिल्म में भगवान के पास, मैं तेरे दरवाजे कभी नहीं आया क्योंकि मैं तुझे कभी नहीं मानता था, लेकिन तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, तुझे चैन नहीं पड़ रही क्या? डायरेक्ट बोलता है। ऐसे ही हम भी ये भगवानों के पास जो लोग तकलीफ में हैं तो उनको भर दिया गया कि ये तुम्हारे पूर्व कर्म के पाप हैं, इसलिए तुम बहुत तकलीफ में चल रहे हो, और भगवान की सेवा करते रहो, ये पुण्य कन्वर्ट हो जाएगा, पाप कमज़ोर पड़ जाएगा, पुण्य में कन्वर्ट हो जाएगा, तो तुम्हारे दिन अच्छे आ जाएंगे। देखो वो फलाना सेठ इतना दान करता है, पैसा बढ़ता ही चला जा रहा कि नहीं? लोगों को दान करने से, किसी के पैसा बढ़ता हो तो दान करने की इच्छा होती है। एक बार मेरे गुरुजी ने मेरे से कहा कि विवेक, अनेक शास्त्रों में लिखा है मंदिर में दान जरूर करना चाहिए, पैसा बढ़ता है। मैंने अनुभव कर लिया। मैंने उसी दिन आते ही साथ गुल्लक में 100 रुपये डाल दिए और इंतजार करता रहा 1000 कब मिलेंगे। 1000 डाल दिए, अब 10,000 कब मिलेंगे। वो भाग्य से ऐसे ही उदय आ जाए तो देखो भ्रम पैदा होता है ना, दान दिया था तुरंत 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 फल मिलता है। सुनो भाई, ये सब अनंत भ्रम में पैदा करके अनंत भाव बढ़ाने के काम है। इतना भी पता नहीं है कि तुमने दान इस अभिप्राय से दिया कि मेरे घर में पैसा बढ़ जाए तो पुण्य कैसे बनेगा? बोलो, जिसका अभिप्राय खोटा हो उसको पुण्य कैसे बनेगा? इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हें पता ही नहीं है, मिथ्या दृष्टि पुण्य नहीं मानता। क्या कहा मैंने? मिथ्या दृष्टि पुण्य नहीं मान सकता, पुण्य सम्यक दृष्टि को बनता है। और अगर पुण्य भी बांधना हो तो सम्यक दर्शन लेना पड़ेगा कि साहब ठीक है हम सम्यक दर्शन ले लेंगे, पुण्य तो बनेगा, क्या वो सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा? बड़ा खतरा है। हाँ, जिसे पुण्य चाहिए उसे सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा। पक्का निर्णय कर लेना। देखो अब 2 मिनट में ख़त्म कर दो। देखो भाई, तो ये जो जन्म कल्याणक महोत्सव है, अपनी आत्मा की सच्ची रुचि पैदा हो, भेद ज्ञान हो, निज आत्मा का दर्शन हो,
यही जन्म कल्याणक मनाने का सही 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 यही स्वरूप है। इसके अलावा और कोई स्वरूप नहीं है। और हाँ, बाकी जो इस जगत में चलता है उसकी चिंता बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो ऐसा ही चलता आ रहा है। आपको तत्व ज्ञान मिला हुआ है। आज आपने जन्म कल्याणक महोत्सव है तो आपको आज वैराग्य की ओर जाना है, राग की ओर। धमाधम चौकड़ी नहीं करनी। धमाधम तो दुनिया करेगी, और तुम समाज में रहते हो तो तुम्हें वहाँ खड़ा भी होना पड़ेगा, लेकिन अंदर से जागृत रहना कि ये जन्म कल्याणक नहीं है, कल्याणक तो अंदर है। कल्याण करने वाला कोई बाहर नहीं है। महावीर के जितने कल्याण हुए वे बाहर से नहीं हुए, वे निज आत्मा के अनुभव से हुए। समझ में आया? जन्म कल्याणक भी क्यों मनाया गया महावीर का, बताओ। जब जन्म लिया तीर्थंकर ने, तब इंद्र बजाए बांसुरिया। क्यों बजाई? रमेश जी तुम्हारे जन्म लेने पे क्यों नहीं बनाई बजाई? रमेश बजाई थी? हाँ भैया बच्चन जी भिंड के बता सकते, बजाई थी क्या? है बच्चन जी कह थाली बजी थी। सही है, हाँ थाली बजी होगी, ठीक बात है। तुम्हारे में तो थाली बज गई, हमारे यहाँ तो थाली भी नहीं थी, वो भी नहीं बजी है। और क्या, क्योंकि थाली की औकात थी तो थाली बजी। सोने चांदी की होती तो सोने चांदी बढ़ जाते, जितनी जिसकी औकात। महावीर की कितनी औकात कि जब वे गर्भ में आए तो 100 धर्मेंद्र ने रत्न बरसा दिए, 6 महीने पहले बरसा दिए। और जब पैदा हुए तो खुद उतर के आ गया, खुद नाचने लगा कि महाराज ये महावीर ने क्या क्या किया है, तो ऐसा सब हो रहा है। इन महावीर ने आत्मा का अनुभव किया है। ये मत कह देना भूल के कि तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, ये पागलपन की बात है, मत कर देना। अरे वो तीर्थंकर प्रकृति सम्यक दर्शन से ही तो बनती है। जिस जीव को सम्यक दर्शन हो उसी को होती है। मिथ्या दृष्टि मर जाए तो तीर्थंकर की वो प्रकृति की जली जेरिया भी नहीं बनती। तो देखो जन्म कल्याणक भी कैसे बना? आत्मा से। फिर तब कल्याणक कैसे बनेगा? आत्मा से। फिर मोक्ष कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक कैसे बनेगा? आत्मा से। और वे आत्मा हम हैं, और उसमें आत्मा का अनुभव करने के लिए वर्तमान में हम पूरी शक्ति सामर्थ्य लेके पैदा हुए हैं। अभी चाहे इसी समय आत्मानुभूति कर सकते हैं। और जो जीव अंदर प्यास जगा के अभी चाहे आत्मानुभूति करना और एकांत में जाके तत्व विचार में गहरा जाए, अभी हो जाएगी। लेकिन ईमानदार होना चाहिए, अंदर आत्मा की सच्ची रुचि होनी चाहिए। रुचि नहीं होगी ध्यान काम नहीं करेगा। ध्यान रखना, क्या काम है? आत्मा की सच्ची रुचि नहीं होगी ध्यान काम नहीं करेगा। तत्व निर्णय सच्चा नहीं होगा ध्यान काम नहीं करेगा। वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा नहीं होगी, ना भक्ति काम करेगी, ना पूजा काम करेगी, ना स्वाध्याय काम करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। और सुनो, आत्मा की सच्ची रुचि होगी तो स्वाध्याय भी काम करेगा, भक्ति भी काम करेगी, पूजा भी काम करेगा, उपवास भी काम करेगा, व्रत भी काम करेगा, तीर्थ भी काम करेगा, सब कुछ काम करेगा। ये जो इस भाषा में बोला जाता है कि सब व्यर्थ है, इसलिए बोला जाता है कि तुझे आत्मा की रुचि। अगर आत्मा की रुचि हो तो इन सब में सार्थकता मिल जाएगी। सहजानंदी